कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब हम हरि नाम करते हैं ना तो हम भगवान की ओर सरेंडर होते रहते हैं। ये सरेंडरनेस जितनी बढ़ती है ना उतना ही जीवन में सुकून आता है। बच्चे माँ बाप को बोल देते हैं कि आप देख लेना, आप संभाल लेना, फिर भी बच्चे अपने अपने आप को पूरी तरह से सेफ नहीं समझते। कुछ ना कुछ कोशिशें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ बाप बोल दे कि बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, खूब पैसा है, सब अरेंजमेंट है, तुम बस मस्त रहो, लाइफ एंजॉय करो। पर वो बच्चा फिर भी वो डाउट में रहेगा कि नहीं, मुझे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हो सकता है माँ बाप अपने बात से मुकर जाए, हो सकता है माँ बाप ना रहे, हो सकता है धन ना रहे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखता है और अपनी तैयारी रखता है। पर जब हम भगवान को बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आओ और सब धर्म का त्याग कर दो। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा। मेरी शरण में आओ। हमारे सारे आचार्य, हमारे सारे गुरु परंपरा, सबकी प्रार्थनाओं में बार बार एक प्रार्थना आती रहती है कि आमार आमिता नाथ ना रहीनु आर, एखन हईनु आमी केवल तोमार। मतलब कि प्रभु, मैं स्वयं का नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मेरा सब कुछ और मैं स्वयं केवल और केवल आपका हूँ, केवल और केवल आपका। आप सब कुछ हो मेरे, सब कुछ, सब कुछ। तो जब भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान मैं आप पर निर्भर हूँ, या मैंने आप सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है, आप, मैं कुछ नहीं जानती या मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा जब हम बोलते हैं स्वयं बिना कपट के भगवान को, तो हमारे अंदर तब वो सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मनिर्भरता, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को किसी न किसी चीज़ के बल पर संभालने का जो एफर्ट है ना, वो नहीं होता। भगवान को जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका, और भगवान मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आपके अलावा, ये लाइन जब हम बोलते हैं ना तो हम बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। निर्भय, कोई डर नहीं होता, कुछ डर नहीं, कोई संशय नहीं, कुछ नहीं ऐसा लगता कि कोई और भी होना चाहिए हमें संभालने के लिए, या मेरा क्या होगा, कैसे होगा, सब समाधान हो जाता है, ऑल सेटिस्फेक्शन। पर ये सब कैसे होगा कि हम ये वाक्य बोले और रियल में हम सारी टेंशन से फ्री हो जाए, हमारे को कोई विचार ही ना आए, हम अपने कर्म करते रहें और बिल्कुल टेंशन फ्री होके, जैसे सब कुछ मिल गया है। कुछ भी एफर्ट जो हम कर रहे हैं वो पाने के लिए नहीं है, कर्म करना है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। नो टेंशन, बिल्कुल खुशी से जो भी हो रहा है, बैड हो रहा है, गुड हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, खिचड़ी पक रही है लाइफ में, पर फिर भी भगवान को जब हम देखें तो
हमें शिकायत ना हो, उनके सामने बैठ के ही एकदम सुकून आ जाए, जैसे कि उनकी आंखें कह रही हो मैं हूँ। और वो आत्म भाव, वो भगवान का रेसिप्रोकेशन फील करने के बाद ऐसा लगे कि कुछ भी हो रहा है पर मेरे भगवान मेरे साथ है। ये ये केवल एक विचार कि वो मेरे साथ है, मैं उन पर निर्भर हूँ और वो मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट है। ऐसा कब होगा? कब होगा? आपको क्या लगता है, ऐसा बोलते ही हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? बताओ, क्यों उठाएगा? बोलो। जब तक आप उसके साथ रेसिप्रोकेशन नहीं करोगे, उससे अपने उन एक दूसरे के व्यवहार का आदान प्रदान नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ कैसे आ सकती है? भगवान के नाम का जप करना, इससे तो ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर भगवान से संबंध महसूस करना, प्रार्थनाएं करना, उनके सामने उनसे बोलना, एक संबंध होना चाहिए। वी शुड सी कृष्णा लाइव इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे बात करना। ये वही साक्षी गोपाल है जो चल देते हैं, ये वही बाके बिहारी है जो आंखों से आंखें मिला ले तो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये वही खीर चोर गोपीनाथ है जो अपने भक्त के लिए खीर को चोरी कर लेते हैं। ये जो हमारे घर में जिनसे हमारा संबंध है, ये वो ही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लीलाएं हुई हैं ये अचानक से हो गई? ये भगवान ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, फेमस होने के लिए एकदम से कुछ कर दिया? अरे वो भक्तों की हिस्ट्री पर पता करो पहले कि कैसे वो जीते थे भगवान के लिए, क्या सोचते थे, क्या विचार होते थे। जो ब्राह्मण था ना, जिसके पीछे भगवान साक्षी बनकर आ गए थे, हाँ, आपको पता है ये कथा कि ब्राह्मण था और एक लड़की के पिता ने उन्हें वचन दिया भगवान के सामने, भगवान को साक्षी रखकर कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। और ये सोच के कि भगवान साक्षी है, उसने वचन दे दिया और बाद में मुकर गया। फिर उस लड़के ने, उस ब्राह्मण ने उसे याद दिलाने के लिए भगवान को, पूरे समाज को दिखाने के लिए कि वो झूठा नहीं है, भगवान को कहा कि चलो भगवान आप साक्षी दे, आपको साक्षी देनी पड़ेगी, आपको गवाही देनी पड़ेगी, आप चलो मेरे साथ। और भगवान वृंदावन से विद्यानगर तक आए, उड़ीसा पहुँचे और वहाँ साक्षी गोपाल है। तो ये कैसे हुआ? ये क्या ये एक दिन की कथा थी क्या? एक दिन की घटना थी ये उसी दिन शुरू हुई जब वचन दिया था, वचन का आदान प्रदान हुआ था कि साक्षी सामने है भगवान, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। ये यहाँ से शुरू हुआ था? नहीं, ये बहुत लंबी कथा है। वो ब्राह्मण जो था ना, वो भगवान को प्रेम करता था, वो भगवान के साथ आदान प्रदान करता था व्यवहार को, प्रेम को। भगवान को क्या महसूस हो रहा है, भगवान को क्या तकलीफ़ हो रही होगी, भगवान को भोजन में क्या देना है, हर छोटी सी छोटी बात भगवान की महसूस करता था वो। हर क्षण वो भगवान के साथ जीता था, तब जाके भगवान उसके लिए साक्षी बने। ये ऐसे नहीं होता। हमें हरि नाम करना है। हरि नाम से हमारा संबंध आरंभ होगा, हमारा विश्वास करना आरंभ होगा। और ये सब तभी होता है जब हमारे हृदय के पाप नष्ट होते हैं, और वो प्रोसेस करेगा हरि नाम। हरि नाम अपना प्रोसेस करता रहेगा, पर हमारे को ये विचार करना है, ये विचार को रखना है,
ये नींव बिठानी है कि मैंने नाम करना शुरू किया, मेरा भगवान से संबंध बन गया, डेट्स इट। बस एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर बनना होता है, तो वो अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले वो ये समझेगा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बन गया। फिर वो डॉक्टर की तरह ही सोचता है, डॉक्टर की तरह ही वो पढ़ने लग जाता है, डॉक्टर की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो हर चीज़ में एक डॉक्टर की तरह सोचता है कि ये बीमारी क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसका इलाज क्या होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए, किस टाइप की बीमारी है। हर चीज़ वो डॉक्टर की तरह सोचता है। अगर वो रियल में उस लक्ष्य से प्रेम करता है तो जो बच्चे बचपन से टीचर बनना चाहते हैं, खेल खेल में कैसे टीचर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो हम जब भौतिक लक्ष्यों से जब प्रेम करते हैं तो उसको पाने से पहले ही पा लेते हैं। तभी तो उसकी राह में सब कुछ एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही हम जब भक्ति आरंभ करते हैं ना, तो ये नहीं सोचना कि मैं अभी इनिशिएट कर रहा हूँ, मेरे अभी शुरू हो रहा है, या अभी बहुत दूर है, या मुझसे होने वाला नहीं है, या मुझे ये स्टेज नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं सोचना। फर्स्ट टाइम ये सोचना है कि अब मैं भक्त हूँ, भगवान मुझे मिल गए हैं, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे साथ क्षण क्षण है, मेरा हर कार्य उनकी वजह से हो रहा है। अगर वो होते तो मुझे क्या बोलते इस टाइम पे, भगवान से बातें करने लगते हैं। ऐसा विचार, इस तरह से जीना, उसके बाद हर समय एक भक्त की अदा में रहोगे आप, भक्त की तरह जियोगे, भक्त की तरह मौज आएगी, भक्त की तरह सोचोगे, भक्त की आइडेंटिटी बहुत सुंदर लगेगी। कब जाके हमारे को किसी से वैर रखना छूटेगा, हमारे को हर किसी पे प्रेम आएगा, हम हर किसी को समान दृष्टि से देखेंगे, ना जाने कब होगा। पर अगर हम अपने आप को ऐसा सोच लें कि हम भक्त हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम ऐसा फील करेंगे, अच्छा एक भक्त को किसी से दुश्मनी फील नहीं होती, एक भक्त को हर व्यक्ति समान दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये कह दे, ये मान ले कि मैं भक्त हूँ, तो वो ऐसा फील करेगा, ओह मुझे सबको समान रूप से देखना चाहिए, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, नेचुरल अपने आप आया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारी कॉन्शियसनेस, ये सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। लगा दो अपनी कॉन्शियसनेस भगवान के चरणों में, देखो कि कैसे कैसे सब होता है। ना जाने हम भक्त बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, पर ये फील करना कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका, ये फील करना, ये फील करते हुए ही जीना, ये फील करते हुए शायद शरीर छोड़ देना, और कौन सी अचीवमेंट है, और क्या चाहिए। तो भौतिक चीज़ों पे निर्भरता, भौतिक चीज़ों की मांग, कुछ भी ऐसा करेंगे तो बेचैनी उत्पन्न होगी। पर एक बार भगवान के बारे में ऐसा सोचो कि वो मेरे साथ है, मैं उनके चरणों पर निर्भर हूँ और मेरे सारे कार्य वो कर रहे हैं। हर जगह से बेचैनी का कण कण हट जाएगा, हर चीज़ सरल लगेगी, हर चीज़ के कारणों के कारण भगवान दिखेंगे, हर चीज़ स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, क्योंकि उनके लिए स्वीकार कर रहे हैं। हर चीज़ में खुश रहना, क्योंकि हर चीज़ उनका प्रसाद है। तो ये हमें ट्राई करना चाहिए ना, इससे सुंदर क्या है। एक लाइन बताती हूँ आपको, सुनना बहुत ध्यान से। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की है। ए भी सुन प्रभु आमी गतिहीन, भक्ति विनोद कहे, तव कृपा बिना सकली निराशा, देह मोहरे पदाश्रय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे प्रभु कृपया मेरी बात सुनिए,
मैं गतिहीन हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो इतने शुद्ध भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गतिहीन हूँ, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, मैं गतिहीन हूँ, तथा आपकी दया के बिना मेरे लिए कोई आशा ही नहीं है। मैं अपने आप से, अपनी क्रियाओं से, अपनी साधना से कहीं भी भगवान मेरी कोई आशा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ भी आशा नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। इसे भगवान मेरी एक ही आशा है कि आप दयालु हो, आप दया करते हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो आपकी दया के बिना मेरे लिए कोई आशा नहीं है। कृपया अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। ये लाइन बोलते ही ना ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान के चरणों में हैं। आई स्वेयर, ये फील करना बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। इसके बिना कुछ है ही नहीं। अगर हम ये नहीं कर रहे ना, तो हर चीज़ हमसे दूर है, हर चीज़, हर प्रसन्नता, ये जीवन, इस जीवन की सुंदरता, हर चीज़ से हम दूर है। सिर्फ ये सोचना कि उनके चरणों के बिना मेरे पास अब कुछ नहीं है, वो मुझ पे दया कर रहे हैं, बस सब कुछ, इस विचार में सब कुछ है, सारी अचीवमेंट, सारी सक्सेस है। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।